नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए डायरेक्शन टेस्ट पटवार 2025 के लिए डायरेक्शन टेस्ट की जो क्लास नंबर 3 है वो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। ठीक है, इससे पहले हमारी जो क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लासें डायरेक्शन टेस्ट में हो चुकी हैं। ये 3rd नंबर की क्लास है और इसमें आगे वाले जो टाइप वाले एग्जाम्पल थे, जैसे पाइथागोरस वाले थे और भी टाइप आने वाली हैं, उनके एग्जाम्पल जो है आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सुनिए। सबसे पहले 22 एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैं क्लास सेकंड तक करा चुका हूँ। ये 23 एग्जाम्पल से आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है देखो। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है। मैं व्यक्ति को यहाँ से चला रहा हूँ, 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 30। अब जब मुंह इधर होता है तो राइट किधर होता है? हमेशा नीचे होता है। ठीक है भाई, तो ये जो रिलेटेड है पाइथागोरस से रिलेटेड है, ये 50 गया, उसके बाद में ये 30 गया और फिर वह पश्चिम दिशा में 10 गया। पश्चिम दिशा में जो है वो 10 गया और आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछा गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है कितनी है, ये निकालने के लिए यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो ये 30 आएगी, ये 40 आएगी। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी 2500। और इसकी बात करूंगा कितने का है, ये 50 का है। 50 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 23 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, दक्षिण की ओर मुख करके रमेश चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुख करके चलेगा तो जाहिर सी बात है नीचे ही जाएगा ये 30 किलोमीटर। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 30 जाता है और पुनः दूरी तय करता है। ठीक है, 30 जाने के बाद में रुक गया। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक से वह किस दिशा और कितनी दूरी पर है, यानी ये तो आपको दूरी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन की बात करूं तो ये रहेगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट तो डायरेक्शन है। और ये निकालने के लिए मैं, मेरी बात सुनो, लाइन यहाँ से मैं अगर खींचता हूँ तो ये भी 30 का होगा और यहाँ से लाइन खींच दूँ तो ये भी 25 का होगा। 90 डिग्री के सामने जो है वो कर्ण बन जाएगा। 30 और 30 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर अंडर रूट। 60 का होता है 3600, 25 का होता है 625। इसका मतलब 42 25, और ये कितने का होता है बेटा? 65 का होता है। 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पाइथागोरस से रिलेटेड एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। 24 नंबर इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब 10 नंबर का बेसिक आ रहा है इसका डायरेक्शन टेस्ट का, और वो है पाइथागोरस प्रमेय वाला ही है। अब क्या लिखा है देखो। प्रार्थना और प्रार्थना और आशा अपने विद्यालय से घर पहुंचने के लिए क्रमशः पश्चिम में 30 डिग्री के मोड़ पे, ठीक है, पश्चिम की तरफ 30 डिग्री के मोड़ पे 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। अच्छा, मतलब पश्चिम की तरफ जाना है और उत्तर पश्चिम में 30 डिग्री के कोण पे 40 किलोमीटर। ये 30 डिग्री का कोण मान लिया मैंने और ये 40 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरी जो है वो दक्षिण पश्चिम में 30 डिग्री के कोण पे, ये 30 डिग्री का कोण दक्षिण पश्चिम, ये 30 डिग्री, ये भी 40 किलोमीटर। ठीक है, वे अपने घर पहुंचने के लिए बताइए दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी बच्चों, जब दूरियां समान होती हैं और 30 और 30 60 डिग्री होता है तो ये दूरी भी जो है वो समान ही होगी इसके। यानी ये जो आंसर आने वाला है वो कितने किलोमीटर आने वाला है? 40 किलोमीटर आने वाला है। ये भी जो है आपके प्रमेय के अनुसार, थ्योरम पढ़ी होंगी आपने, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 40 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। जब दूरियां समान होती हैं और 60 डिग्री होता है तो फिर अगली दूरी भी जो है वो समान हो जाती है। ये 25 नंबर का एग्जाम्पल है। 26 की बात करूं मैं, 26 नंबर का एग्जाम्पल है, किस तरीके से सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। देखो सभी, यहाँ कह रहा है सनम तथा आयशा दोनों अपने विद्यालय से अपने अपने घर पहुंचने के लिए क्रमशः पूर्व दिशा में 45 डिग्री पर, दक्षिण पूर्व में 6। सबसे पहले मैं इस तरीके से लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, 45 डिग्री पे पूर्व दिशा में दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व में 6,
दक्षिण पूरब में 6, ठीक है साहब, दक्षिण पूरब में 6, ये 45 डिग्री पे 6, और पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम की तरफ 8, 45 डिग्री पे ही दक्षिण पश्चिम की तरफ 8, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये है 8। अब आपसे पूछ रहा है दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या है, मतलब आपसे दूरी जो पूछी गई है, ये दूरी पूछी गई है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी निकालने के लिए 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस बनेगा और ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 36, 64 प्लस 36, 64 और 36 को जोड़ रहा हूँ तो 100, और 100 का मतलब 10, 10 ऑप्शन है क्या, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी पाइथागोरस का ही एग्जाम्पल है, किस तरीके से सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गोवर्धन जो है इंश्योरेंस ऑफिस से दक्षिण में 8 जाता है, ये भैया इसका इंश्योरेंस ऑफिस हो गया, और दक्षिण में जाता है ये 8, स्विमिंग पूल पहुँच जाता है, स्विमिंग पूल पहुँच जाता है, और फिर वहाँ से बाईं ओर 15 जाता है, वहाँ से बाईं ओर 15 जाता है, और रेवेन्यू कॉलोनी पहुँच जाता है, ये रेवेन्यू कॉलोनी आ गया, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, 8 जाता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, 8 जाता है, और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो पहुंच जाता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चल के अपने घर पहुंच जाता है, यहाँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर पहुंचकर अपने हाउस पहुंच जाता है, घर, ठीक है। अब गोवर्धन के इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी, इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब ये दूरी आपको पता करनी है कि ये दूरी कितनी है। ये 90 डिग्री बन चुका है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, और 15 का जो है 225 होता है, ये 64 होता है बच्चों, 289 होगा, और ये कितने का होता है, 17 का होता है। ऑप्शन की बात करूं तो 17 मीटर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो। 27 नंबर का जो है एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे 28, वृत्त पर आधारित। अब सर्किल में भी एग्जाम्पल जो है डायरेक्शन टेस्ट पे पूछे जाते हैं, उनको ही जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान देंगे। ABCD 5 लड़के हैं, पार्क में एक वृत्त पे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक सर्किल बनाना है 5 लड़कों के लिए, है ना। डायरेक्शन वाला है तो डायरेक्शन तो बनानी पड़ेगी, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, आंखों के सामने नॉर्थ और पीठ के पीछे साउथ। डायरेक्शन आपको बनानी पड़ेगी। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए, या तो इनका मुंह अंदर की तरफ मान लो या इनका मुंह बाहर की तरफ मान लो, आंसर पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर आप, अब हम जो है इनमें मुंह अंदर की तरफ ही मान रहा हूं मैं इनका, तो ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की तरफ है, साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पर ए एरो अंदर की तरफ साउथ वेस्ट में इसका फेस कर दिया मैंने, ठीक है। डी का मुंह दक्षिण पूरब में यानी साउथ ईस्ट में, ये डी आमने सामने इनके बी और ई हैं ऐसे कह रहा है, यहाँ बी है और यहाँ ई है। सी डी और बी के ठीक बीच में बैठता है, डी और बी के बीच में सी बैठता है, तो सी का जो फेस होने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है, कि सर ईस्ट पूरब में होने वाला है, तो यही पूछा गया है। तो आंसर जो दे के आएंगे वो क्या दे के आएंगे, ईस्ट पूरब। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। ये मेरी क्लास पटवार के एग्जाम के लिए आती रहेगी आपकी, और काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, प्लेलिस्ट को खोलेंगे, प्लेलिस्ट में आप पटवार रीजनिंग नाम से फोल्डर देखेंगे, उसमें जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और साथ के साथ मैथ्स के सर ने भी आपकी क्लास जो है स्टार्ट कर दी है, टॉपिक के हिसाब से PYQ सर करा रहे हैं, सर की क्लास को भी जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 29 नंबर का है बच्चों। 8 व्यक्ति है, ये लिखे हैं, इन सबका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है। ये सभी 3 स्थान वामाव्रत घूमते हैं। वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं डायरेक्शन बना दूं, पहले तो डायरेक्शन की बात करूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या लिखा है कि ये सभी 3 स्थान वामाव्रत घूमते हैं, इनमें से किसी एक अक्षर को एंटी क्लॉकवाइज 3 स्थान घुमा देना।
और जब एक अक्षर घूमेगा तो सभी के सभी जो हैं वो लाइन से अपने आप ही घूम जाएंगे। तो यहाँ ए को देखो, 1 2 3, ए तो यहाँ आएगा, यहाँ बी आएगा लाइन से, आपसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखते हुए और डायग्राम को देखते हुए कौन सी बात सही बैठ रही है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखा है बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सब का मुंह था बाहर की तरफ, तो इस बी का मुंह जो होगा वो वेस्ट पश्चिम में होगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 29 हो चुके हैं। 30 नंबर का एग्जाम्पल है, शीर्षासन की स्थिति में व्यक्ति के हाथों की दिशा ज्ञात करना। शीर्षासन क्या होता है बच्चों? जब सिर नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन ये होता है, ठीक है। शीर्षासन में क्या होता है कि जैसे मेरा मुंह है बच्चों साउथ दक्षिण में, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, हमेशा आंखों के सामने जो पेपर होता है, बोर्ड होता है, वो नॉर्थ होता है ना, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ये साउथ है। अगर मैं यहीं की यहीं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ तो राइट और लेफ्ट हैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज क्या होता है? चेहरा, हमेशा चेहरा चेंज होता है, ठीक है। मैं सीधा खड़ा हूँ, दक्षिण की ओर मुंह है मेरा, मैं उल्टा खड़ा होऊंगा तो मुंह जाएगा मेरा नॉर्थ उत्तर में, जबकि राइट और लेफ्ट हैंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर कह रहा है एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यानी सीधा खड़ा रहा होगा नॉर्थ उत्तर में, और जब ये उल्टा खड़ा होगा तो साउथ दक्षिण में मुंह जाएगा इसका, और उसका लेफ्ट हैंड किधर है? इधर, ये लेफ्ट हैंड है देख लो, और इधर ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों? वेस्ट पश्चिम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जब ये व्यक्ति उल्टा खड़ा होगा, दक्षिण की ओर मुंह होगा, तो इसका लेफ्ट हैंड जो है वो इधर होगा, और इधर डायरेक्शन कौन सी आती है कि वेस्ट पश्चिम आती है, इसलिए आंसर आएगा वेस्ट पश्चिम। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए पूरी क्लास। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, ऐसा ही ये 30 नंबर का एग्जाम्पल था पिछला वाला 30, और ये वाला जो है 31 है। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, तो मतलब मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो दक्षिण है, और मैं यहीं के यहीं उल्टा खड़ा हो जाऊं तो किधर मुंह होगा? उत्तर की तरफ होगा मुंह, तो तब मेरा बायां हाथ किधर है? तो इधर मुंह होगा तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, इधर ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट पूरब, तो करेक्ट आंसर जो है वो ईस्ट पूरब होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 32 से लेके और 35 तक है। 9 लोग हैं, पहेली परीक्षण पे आधारित प्रश्न है, 9 घर हैं, सी बी के 2 किलोमीटर पूरब में है, सी बी के 2 किलोमीटर पूरब में है, और ए बी के 1 किलोमीटर उत्तर में है, ए बी के 1 किलोमीटर उत्तर में है, एच ए के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, एच ए के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, और जी एच के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जी एच के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, और डी जी के 3 किलोमीटर पूरब में है, डी जी के 3 किलोमीटर पूरब में है, 2 लिखना पड़ेगा यहाँ, और एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर में है, एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर में है, बी आई और बी के ठीक बीच में है, यहाँ लिखा है कि आई बी और सी के ठीक बीच में है, मतलब यहाँ पर है आई, ठीक है, और ई एच और डी के ठीक बीच में है, यहाँ पर है ई। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? 32 नंबर का प्रश्न है, ई व जी के बीच की दूरी, ई व जी के बीच की दूरी कितनी है? ई और जी के बीच की दूरी 1, और यहाँ भी 1, 1 और 1 2 किलोमीटर है ई और जी के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, ई व आई के बीच की दूरी क्या है? ई और आई के बीच की दूरी, ई और आई के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ए व एफ के बीच की दूरी क्या है? ए व एफ के बीच की दूरी क्या है? ए और एफ के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है भाई, आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ई व सी के बीच की दूरी क्या है? ई व सी के बीच की दूरी क्या है? ई और सी के बीच की दूरी हमें पता करनी है, तो यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी, ये 1 है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √2। √2 का मान कितना होता है? 1.41 होता है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो, ये इसका डायग्राम था। 32 से 35 पजल के ऊपर इकट्ठे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 38 से 36 से 38।
यहाँ क्या लिखा है देखो, बिंदु यू से बिंदु बी 8 मीटर पूरब में है, यू से बी 8 मीटर पूरब में है, बिंदु आर बी के 2 मीटर दक्षिण में है, बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है, बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ डायग्राम को, ठीक है, जिससे आसानी से जो है वो डायग्राम अपना बन जाए। तो वापस से बिंदु यू बी के 8 मीटर पूरब में है, बिंदु यू बी के 8 मीटर पूरब में है, बिंदु आर बी के 2 मीटर दक्षिण में है, आर दक्षिण में है, बिंदु आर एस के 7 मीटर उत्तर में है, एस के 7 मीटर उत्तर में है बिंदु आर, ठीक है। बिंदु एस और एम के बीच में बिंदु के है, एस और एम के बीच में के है, इसको बाद में लेंगे। बिंदु के बिंदु एम के 3 मीटर की दूरी पर है, बिंदु के एम से 3 मीटर दूरी पर है, बिंदु वाई एम से 4 मीटर दक्षिण में है, बिंदु वाई एम के 4 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा बच्चों आपको। सबसे पहले कह रहा था कि बिंदु एस तथा एम के बीच में के है, एस और एम के बीच में के है, तो एक काम करते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो एस और एम के बीच में के ले लेता हूँ मैं, एक बार इधर ले लेता हूँ फिर देखते हैं अपन, है ना। फिर क्या लिखा है कि बिंदु एम से 3 मीटर की दूरी पर है, के एम से, के जो है वो एम से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। डायरेक्शन तो बता नहीं रखी। बिंदु वाई एम से 7 मीटर दक्षिण में है, बिंदु वाई एम के 7 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। बीच के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा आपको। तो ये बच्चों इसका डायग्राम बन चुका है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल पूछेगा उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बिंदु आर के संदर्भ में एम किस दिशा में है, आर के संदर्भ में एम किस दिशा में, यानी आर पे मैप बनाऊंगा मैं, तो ये जो है वो आएगा साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, और एम को उधर लिखूं तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पूरब है दक्षिण पश्चिम है नहीं, तो ऑप्शन को देख के होगा ये, तो आंसर जो है सेकंड वाला सही है। और बिंदु एस के संदर्भ में यू किस दिशा में है, एस के संदर्भ में यू किस दिशा में है, उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ये आंसर आएगा। कौन से 3 बिंदु सीधी रेखा में है एस के एम को छोड़कर, एस के एम को छोड़कर कौन कौन से बी आर एस जो है वो सीधी रेखा में है, ऑप्शन को देख के आंसर आएगा एक। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। इसका डायग्राम ये था, और डायग्राम को देखते ही आंसर आ रहा था। इसमें क्या दिक्कत थी कि इसकी स्थिति क्लियर नहीं थी, तो फिर ऐसे स्थिति में इधर भी रख के देखना पड़ेगा, किसी एक तरफ से जो है वो आंसर सारे के सारे सही आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब 3 बार या 3 से अधिक दाएं बाएं पर आधारित प्रश्न है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, और पूरब में पहुंचने के लिए उसे किस अनुक्रम का पालन करना पड़ेगा। पूरब में पहुंचने के लिए उत्तर में चल रहा है, तो एक बार जो है वो दाएं मुड़ना पड़ेगा, एक बार दाएं बचना चाहिए, एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, तो यहाँ पर 2 दाएं से 2 बाएं कट गए, एक बायां से एक बायां कट गया, उत्तर में ही मुंह रहेगा, ये आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पर 3 बायां से 3 दायां कट गया, ये आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पर एक बाएं एक दाएं, एक दाएं एक बाएं, 2 दाएं का मतलब जाएगा साउथ दक्षिण में, ये गलत है। बायां दायां बायां दायां, और 3 बार बाएं, 3 बार लेफ्ट का मतलब है पहली बार लेफ्ट इधर, दूसरी बार लेफ्ट इधर, और तीसरी बार लेफ्ट इधर, बिल्कुल ये बात सही है। या तो एक बार दाईं ओर घूमे, या फिर 3 बार कहाँ घूमे, बाईं तरफ, तो इसका फेस जो है वो किधर आ जाएगा, आपके यहाँ। इसका सही आंसर आएगा, ये कट जाएंगे ये कट जाएंगे, और 3 बाएं बचेंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। तो एक चीज़ याद रखना इन प्रश्न में, एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, डायरेक्शन लिख के देता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्शन को चेक करते हुए इनके आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, और पूरब में पहुंचने के लिए या तो बेटा 2 बार दाएं मुड़े या 2 बार बाएं मुड़े, ऑप्शन को देख के होगा। ऑप्शन को देखें, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, एक दाएं काम नहीं चलेगा, दायां बायां दायां बायां दायां बायां, एक बाएं से काम नहीं चलेगा, दायां दायां बायां बायां, 2 दाएं चल जाएगा काम, यही आंसर है। इसको भी चेक कर लो, दाएं बाएं और बाएं बाएं दाएं दाएं, एक दाएं से काम नहीं चलेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन को देख के ही ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपके सॉल्व होंगे। और ये किस तरह के प्रश्न थे आपके,
ये थे बच्चों 14 नंबर का बेसिक था, जो था 3 या 3 से अधिक दाएं या बाएं पर आधारित जो है इस तरह के एग्जाम्पल भी एग्जामिनर किसी कभी कभी जो है वो पूछ लेता है। अभी ये क्लास हमारी जो 3rd नंबर है डायरेक्शन टेस्ट की, ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक डायरेक्शन टेस्ट हमारा पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।